हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक जीनियस हब। सो गाइस, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं एंड इसके थ्रू आप सीख सकते हैं कि कोडिंग है क्या। सो इफ़ यू गाइस आर फ्रेशर और आपने अभी अभी कोडिंग लर्न करना सीखा है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो गाइस, इस वीडियो से जो हम आज क्लियर करेंगे वो है व्हाट इज़ कोडिंग, फिर वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, आपको कोडिंग सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ से आपको शुरू करना है, लैंग्वेजेस टू चूज़, क्योंकि डिफरेंट कोडिंग्स के लिए बहुत से डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल है और सारे लैंग्वेजेस सब चीज़ में हेल्पफुल नहीं होता है। तो आपको लैंग्वेजेस के बारे में भी जानना पड़ेगा कि कौन सा लैंग्वेज हम कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और फिर जो हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है द लर्निंग पाथ, जो हम लोग का मैकेनिज़्म है कि हमें ये पूरा चीज़ कैसे फॉलो करना है जिससे कि हम कोडिंग को ईजिली सीख सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ कोडिंग। अभी अगर मैं आपको सिंपल टर्म में एक्सप्लेन करूँ तो जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपको मेरा बात समझ में आ रहा है। सिमिलरली जब आप कंप्यूटर से कुछ बात करना चाहेंगे तो आपको कंप्यूटर को उसी के लैंग्वेज में बात करना होगा। कंप्यूटर तो अब नॉर्मली हिंदी इंग्लिश नहीं समझता, वो ज़ीरो या वन बाइनरी कोड्स ही समझता है। तो फिर कंप्यूटर के साथ जब हम बात करेंगे तो उसी के लैंग्वेज में जो हम बात करते हैं तो उसी को हम कोड बोलते हैं। कि कंप्यूटर को जब हम बोलेंगे कि कंप्यूटर मुझे ये चाहिए, आप ये करके दीजिए मुझे, तो दिस वे जो ये फॉर्म है, स्ट्रक्चर है कि हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इसी को हम कोड करना बोलते हैं। और कंप्यूटर जो है हमारे इस लैंग्वेज को बहुत इजीली समझ जाता है। तो आप ये करेंगे कैसे? तो इसके लिए जो आपको जानना पड़ेगा वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल्स है जो हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, आपको पूरा क्लियर बता देंगे। और जो है जो सिंटैक्स आपको जानना पड़ेगा, जो रूल्स है कुछ कोड लिखने के लिए या कंप्यूटर को समझाने के लिए आपको कुछ रूल्स, कुछ सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप इजीली कोडिंग समझ सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, क्या करें क्या नहीं करें। तो गाइज़, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले कुछ बुक्स फॉलो कीजिए, स्टडी बुक्स। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसे है कि आपको ऑनलाइन वीडियोस या गूगल में सर्च कर करके पढ़ना नहीं पसंद है तो आप कुछ अच्छे वीडियोस बुक्स चूज़ कर सकते हैं। बहुत से राइटर्स के बुक्स अवेलेबल है डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो आप पिक कर सकते हैं कोई अच्छा बुक एंड आप स्टार्ट कर सकते हैं उसको रीड करना। तो इससे आपका जो बेसिक आइडिया है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। या फिर ऑनलाइन ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं, बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे यूडेमी है, कोर्सेरा, खान एकेडमी, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ऐसे बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगे, जहाँ पे इजीली आपको नोट्स मिल जाएगा। आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर गाइज, जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कोडिंग के लिए वो है एक कोड एडिटर। एक आपको टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा जिसमें आप अपना कोडिंग लिख सकते हैं। ऐसे कोई सॉफ्टवेयर है जो अवेलेबल है, आप सबलाइन टेक्स्ट, नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड है, ये कुछ सॉफ्टवेयर आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड फिर आप कोड एडिटर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करना चाहते कोई बात नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी है बहुत से, ऐसे ऑनलाइन जीडीपी हो गया, हैकर रैंक हो गया, ये आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप अपना कोड कमिट कर सकते हैं और फिर आप वहाँ से ही कंपाइल कर सकते हैं। अब गाइस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लैंग्वेजेस हमें क्या चूज़ करना है, क्योंकि हर एक लैंग्वेज सब चीज़ में इम्प्लीमेंट हम नहीं कर सकते। किसी किसी डेफिनेट चीज़ के लिए एक डेफिनेट लैंग्वेज है और यही लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है।
इसी लैंग्वेज में ही आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे हमें, हर एक लैंग्वेज का सिंटैक्स अलग है, तो आपको स्पेसिफिक कुछ लैंग्वेज चूज़ कर लेना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा एंड उसके सिंटैक्स आपको जानना पड़ेगा। मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूँगी कि कौन सा लैंग्वेज किस में हेल्पफुल होता है। जैसे कि अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन में जाना है या आपको मशीन लर्निंग एआई रिलेटेड फील्ड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप वो सीखना चाहते हैं, या फिर आपको वेब डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप वेब डिज़ाइनिंग फ्रंट एंड बैक एंड इन सब के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्टार्ट करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन से। तो अगर आप ऐप रिलेटेड फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उसमें कोड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं जावा है, HTML5 है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, कॉटलिन, फिर ऐसे रिएक्ट नेटिव, बहुत से ये जो स्पेसिफिक लैंग्वेजेस है ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट अगर हम मशीन लर्निंग के बारे में बात करें तो आर प्रोग्रामिंग, पाइथन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मशीन लर्निंग के लिए, फिर जावा हो गया, हैशल, ये सारे लैंग्वेजेस अगर आप सीखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट बेसिक्स से तो ये मशीन लर्निंग या एआई में डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट अगर आप एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, वेबसाइट लेके आपको स्टडी करना पसंद है, तो आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, सी, ये सारे लैंग्वेज पे ध्यान दे सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गाइस ये बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना एक पूरा माइंड सेट कर ले कि हमको एक्चुअली में क्या कौन से फील्ड में जाना चाहिए। उसी के बेसिस पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर लें। नेक्स्ट जो हमारे पूरे वीडियो का इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है लर्निंग पार्ट। कहाँ से, अब आपको पता है कि कोडिंग क्या है, कौन सा लैंग्वेज है, या कौन से एप्लीकेशन में जाने के लिए क्या हमें फॉलो करना चाहिए, बट हम सोच तो लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये लर्निंग पाथ जो मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ, आप इसे फॉलो कीजिए कि आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। अब जितना ज़्यादा कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही उस लैंग्वेज के साथ फेमिलियर हो जाएंगे एंड आप उतना उसको सीख पाएंगे और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप जितना प्रैक्टिसिंग करेंगे ना उतना ही ये ज़्यादा आपके लिए इजी होता रहेगा एंड आप बहुत फ्लुएंट हो जाएंगे किसी भी लैंग्वेज में। आप PHP ले ले या आप सब C++ ले, जावा ले ले, आपके प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कितना उस कोड के साथ फेमिलियर है। उसके बाद जो है कोड एरर्स, जब भी आप किसी भी कंपाइलर में आप कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे आप देखेंगे कि किसी ना किसी लाइन पे एरर्स आ ही जाता है। तो एरर्स जब आए आप ट्राई कीजिए खुद से उसको सॉर्ट आउट करना। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आप हेल्प लीजिए, बुक्स लीजिए, गूगल है, बट खुद से पहले ट्राई कीजिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने एरर्स खुद सॉल्व करना। नेक्स्ट गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप डिफरेंट कोडिंग प्लेटफॉर्म में कनेक्ट हुए डिफरेंट कोडर्स के साथ आप प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे GitLab हो गया, GitHub है, Stack Overflow है। यहाँ पे आपको डिफरेंट वेज मिलेगा जहाँ से आप सीख सकते हैं। आपको कोडिंग सीखना है, आप यहाँ पे जाइए, आप देखिए यहाँ पे दूसरे कोडर्स कौन सा वे अपना रहे हैं, आप वैसे फॉलो करें। या आप किसी क्वेश्चन पे अटक गए हैं तो आप यहाँ पे जाके आंसर्स के लिए सर्च कर सकते हैं। फिर हैकर है जहाँ पे देयर आर मैनी टास्क, आप किसी भी लैंग्वेज को चूज़ करेंगे तो उससे रिलेटेड बहुत से टास्क आपको मिलेगा, तो आप टास्क कर सकते हैं। आप जितना इम्प्रूवमेंट करेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जितना मैं कहूँगी कि प्रैक्टिस पे बहुत डिपेंड करता है आपका कोडिंग कि आप कितना लैंग्वेज के साथ फेमिलियर है, और उसके साथ साथ आप लर्न कीजिए एंड इम्प्लीमेंट कीजिए, आप कुछ नया सीखें एंड उसी को आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ये चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो आई रियली विश कि 30 डेज़ में तो क्या आप बहुत जल्दी पूरा कोडिंग सीख जाएंगे। आपको लैंग्वेज के साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होना है एंड अल्टीमेटली यही आपको आपके इम्प्रूवमेंट में हेल्प करने वाला है।
सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए। और आप टेक जर्नीज हब के साथ रेगुलर कनेक्टेड रहिए।